आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस पर पूरा व्हाइट बोर्ड लेके आया हूँ मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं मेरे को कि ये पर्टिकुलर फील्ड में कैसा आयरलैंड है, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट मेरे को क्वेश्चंस आ रहे हैं डीएम में। अब सबका आंसर मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर। तो ये जॉब स्कोप वाला जो भी टॉपिक है ना, उसको पूरा व्हाइट बोर्ड में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, पूरा वीडियो देखना। और कुछ भी उसके बाद क्वेश्चन है, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड, कुछ पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, जॉब के बारे में, नीचे कमेंट करना। डीएम की जगह मेरे को कमेंट करना, ताकि बाकी के लोगों को भी हेल्प मिले। अगर मैं उसका आंसर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, और बाकी के लोगों को भी उसका हेल्प मिले, ताकि मेरे को बार बार डीएम ना आए सबका आंसर यार मैं नहीं कर सकता प्लीज। तो बस नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, पूरा वीडियो देख लो। और ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है जॉब स्कोप आफ्टर मास्टर्स इन आयरलैंड। ठीक है, अब उसको मैंने 4 अलग अलग चीज में डिवाइड किया है, और उससे शायद सारे जो भी प्रॉब्लम या जो भी डाउट है ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके एक एक टॉपिक को लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। और पहला टॉपिक है फील्ड। ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है सब लोगों का। तो पहला टॉपिक है फील्ड। अभी फील्ड में लोगों के क्वेश्चन होता है कि भाई मैं पर्टिकुलर इस फील्ड से आ रहा हूँ, मैंने पर्टिकुलर इस फील्ड में एक्सपीरियंस लिया है, या फिर इस फील्ड में मेरे को आगे बढ़ना है, तो मैं मास्टर्स भी उसी फील्ड में करना चाहता हूँ, और उसके बाद जॉब मिलेगा कि नहीं। ये सिंपल क्वेश्चन होता है, और इसके आसपास के क्वेश्चन होते हैं मतलब। तो भाई देखो, फील्ड मतलब क्या है। आईटी हो गया, फार्मेसी हो गया, मीडिया हो गया, फूड साइंस हो गया, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये सारे अलग अलग फील्ड होते हैं। अभी आप इसमें से कोई भी फील्ड में आ रहे हो मास्टर्स करने के लिए, आपको क्यों आ रहे हो मास्टर्स करने के लिए? क्योंकि आपको पास में उसका एक्सपीरियंस, या तो फिर आप उसको आगे बढ़ना चाहते हो उसी पर्टिकुलर फील्ड में। अभी फॉर एग्जाम्पल आप आईटी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। अब आईटी फील्ड बहुत बड़ा है। अब मैंने ये पर्टिकुलर 6 फील्ड के ही नाम क्यों ले, पहले वो समझा दो। आईटी और फार्मेसी बहुत बड़े फील्ड है आयरलैंड में। अकाउंटिंग, फाइनेंस ऑन एन एवरेज अच्छे फील्ड है। ठीक है, इतने बड़े भी नहीं है जितने आईटी फार्मेसी है, और छोटे फील्ड भी नहीं है। तो अकाउंटिंग, फाइनेंस बीच में रखे। और ये मीडिया और फूड साइंस, जो इतने पॉपुलर फील्ड नहीं है इधर आयरलैंड के लिए, ना ही हम इतना सोचते हैं, इतना उसका सुना है, बट है अच्छे खासे फील्ड है वो भी। तो वो फील्ड को सबसे लास्ट में रखा है। अभी आप सोचो कि आईटी और फार्मेसी के लिए आपको कितने कोर्स मिल रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटी में कितने कोर्स मिल रहे हैं। तो आप देखोगे ना, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में इसके कोर्स होंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस, क्लाउड, या साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे कोर्सेज होंगे ही होंगे। फार्मेसी के भी, जो भी फार्मेसी रिलेटेड जो भी जितने भी कोर्सेज होते हैं, वो मोस्टली हर एक यूनिवर्सिटी में होंगे। दूसरा फिर आता है अकाउंटिंग फाइनेंस। वो भी आईटी या जो उसका लेवल का जितना है ना, उस उतने नहीं होगा। अकाउंटिंग फाइनेंस या मार्केटिंग के कोर्सेज इतने नहीं होंगे, बट है बहुत सारे हर एक यूनिवर्सिटी में, उसके भी कोर्सेज है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और फिर आता है फूड साइंस और मीडिया। इसके इतने सारे इधर एक्चुअली में कोर्सेज नहीं है, जितने भी है वो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में एक दो ऐसा शायद है। मतलब मैं इसमें ऐसा नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट है इतने सारे कोर्सेज नहीं है जितना आईटी या फार्मेसी के कोर्सेज है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। तो अभी लोग कम आ रहे हैं जिस फील्ड में, उसमें जॉब भी कम है। तो जॉब अगर कम है तो लोग भी कम आ रहे हैं, तो जितने लोग आ रहे हैं उसको जॉब मिल रही है। आईटी का फील्ड या फार्मेसी का फील्ड बहुत बड़ा है, लोग भी ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके सामने जॉब भी ज्यादा है। ठीक है, जॉब ज्यादा है तभी तो वो बड़ा फील्ड है, और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज उसको पढ़ा रही है। अभी आपको क्या देखना है कि आप कौन से फील्ड में आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग फील्ड को भी डिवाइड करते हो, कि आईटी को डिवाइड करते हो क्लाउड में, साइबर सिक्योरिटी में, कोडिंग में भी आप जावा सीख रहे हो, फ्लटर सीख रहे हो, एंड्रॉइड सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो। और फिर आप उसमें डिवाइड करते हो कि भाई मेरे को फ्लटर में एक्सपीरियंस है, मेरे को जावा में एक्सपीरियंस है, और मेरे को उसके में आगे बढ़ना है, तो उसमें जॉब मिलेगा कि नहीं। अरे ब्रो देखो, एक चीज ध्यान रखो, आईटी आईटी फील्ड में हर एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक कंपनी में ऐसा कभी नहीं होता कि वो कंपनी सिर्फ कोडिंग के ऊपर काम कर रही, नहीं। उस कंपनी में क्लाउड वाले बंदे भी चाहिए, उस कंपनी में क्यूए टेस्टिंग वाले जो बंदे वो भी चाहिए, उसी कंपनी में कोडिंग के लिए भी बंदे चाहिए। ठीक है, अब वही हाँ डिपेंड करता है कि एक कंपनी जावा के ऊपर ही काम कर रही है, तो उसमें जावा की हायरिंग ज्यादा होगी कंपेयर टू बाकी की कंपनीज। और दूसरी कंपनी है वो एंड्रॉइड के ऊपर काम कर रही है, तो उसमें एंड्रॉइड की हायरिंग ज्यादा होगी। तो ये सिंपल चीज है, पर हायरिंग दोनों में हो रही है, और इक्वल अमाउंट में हो रही है। तो जिसको जिस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना है, उसमें उसको जॉब मिलना ही मिलना। अभी आप यही चीज को देखो फाइनेंस में ही, अकाउंटिंग में ही, या कोई भी मार्केटिंग का फील्ड है उसमें,
सेम फील्ड है, हर एक कंपनी में फाइनेंस के बंदे चाहिए, हर एक कंपनी में अकाउंटिंग के बंदे चाहिए, मैनेजमेंट के बंदे चाहिए, मार्केटिंग के बंदे चाहिए। अब उसको चाहिए ही तो जॉब इतनी सारी अवेलेबल है उसी कंपनी में और वो लोग हायर कर रहे हैं। उसमें आपको ये नहीं देखना है कभी भी, कोई भी फील्ड में, फूड साइंस सेम सेम चीज होती है, फार्मेसी, फूड साइंस या मीडिया में भी लोग कम है तो जॉब कम है उसकी, और इसलिए लोग कम भी आ रहे हैं इधर, और सबको जॉब फिर भी मिल ही रहा है क्योंकि लोग ही कम है। तो ये सिंपल डेड लुक काइंड ऑफ अ थिंग है और सबको जॉब मिल रहा है मतलब। तो आप मेरे को क्वेश्चन करते हो ना कि मेरे को मार्केटिंग में जॉब मिलेगा कि नहीं, अरे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इतनी सारी जॉब है, आप वही पढ़ने के लिए आ रहे हो, उसी में आपको आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली जॉब मिलेगा आपको, क्योंकि जॉब अवेलेबल है, हर एक जगह पे जॉब अवेलेबल है। तो ये सिंपल लॉजिक हो गया फील्ड का कि भाई सब फील्ड में जॉब है इधर, क्योंकि पूरा कंट्री है तो कंट्री में हर एक फील्ड होते हैं तभी वो कंट्री बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा कि भाई जॉब ढूंढने के लिए क्या करे, या कितना एक्सपीरियंस चाहिए, या कितना सैलरी मिलेगा, वो सब। तो सैलरी अगर किसी को जानना है ना कितने एक्सपीरियंस पे कितना सैलरी मिलता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जो इधर या इधर कहीं पे दिखेगा, वो आप देख लो एक बार, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लो एक बार सैलरी के ऊपर, तो आपको सैलरी का एक बार अप्रोक्सीमेट कितना है वो आइडिया आ जाएगा। दूसरा टॉपिक है सैलरी। सैलरी मैंने बोल दिया, वीडियो देख लो, इधर या इधर दिखेगा वही, और डिस्क्रिप्शन में होगा वो वीडियो देख लो, तो आपको सैलरी पता चलेगा कि फ्रेशर्स का कितना सैलरी है, फिर एक्सपीरियंस बंदे जैसे 2 या 4 साल का एक्सपीरियंस है उसको कितना सैलरी मिलता है, और उसके ज़्यादा भी एक्सपीरियंस है 5 इयर्स, किसी को 8 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है तो उसका कितना सैलरी होता है, तो वो एक बार देख लो। दूसरा सैलरी के ऊपर ही क्वेश्चन होता है कि भाई आगे स्पॉन्सरशिप मिलेगा कि नहीं कोई भी कंपनी में। देखो अच्छा काम करते हो ना तो हर एक कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है, अगर कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं दे पा रही ना तो आपको 6 मंथ के अंदर अंदर वो चीज़ पता चल जाएगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली एचआर से एक बार बात करोगे ही करोगे, आपको करना ही चाहिए। क्योंकि मोस्टली कंपनी में ये रूल होता है कि प्रोबेशन के बाद वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, कुछ कुछ कंपनीज में डायरेक्टली ज्वाइनिंग के टाइम ही कर देते हैं स्पॉन्सरशिप, पर कुछ कंपनी में ऐसा होता है। अगर आपकी कंपनी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग के टाइम ही कर रहे तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर प्रोबेशन के बाद बोले तो प्रोबेशन के बाद उसको पूछ लो, अगर प्रोबेशन के बाद आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही तो सीधा जॉब चेंज करो, क्योंकि अब तो आपको आयरलैंड का एक्सपीरियंस भी है 6 महीने का जो भी है उस पर्टिकुलर कंपनी का, तो उसके बेस पे आपको जॉब इजीली मिलेगा। ठीक है, पहले जितना मास्टर्स के बाद जितना आपने ट्राई किया ना उससे भी कम टाइम में, उससे भी कम एफर्ट में आपको जॉब मिलेगा। वो जॉब में डायरेक्टली पूछ लो उसको कि भाई मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, और मोस्टली वो कंपनीज दे देगी। जब आप दूसरा जॉब चेंज करोगे ना तब आपको मोस्टली कंपनीज दे देगी, क्योंकि आपके पास सब ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मोस्टली 99% लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। इधर कोई भी लोग इधर पढ़ने के लिए आते हैं ना, मास्टर्स करने के बाद जॉब करते हैं ना, उसको 99% लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल ही जाती है। कुछ कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ कुछ लोगों को पहले ही मिल जाती है, और डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, वो सब के ऊपर। तो वो चीज़ है सैलरी और वही स्पॉन्सरशिप वाला सिनारियो। अब थर्ड टॉपिक है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मतलब कि लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे को मार्केटिंग करना है, या कोई बंदा मेरे को पूछता है कि मेरे को डेटा साइंस करना है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से करूँ या कौन से कॉलेज से करूँ। देखो मैंने बहुत बार बोला है ये चीज़, और मैंने ये ऐसे ही हवा में नहीं बोला है ये चीज़। मैं हर बार लोगों के प्रोफाइल, या जब मैं खुद अपनी कंपनी में हूँ या बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज में, मेरे को एचआर से साथ कॉन्टैक्ट है, क्योंकि मैं पहले जब ऑल इंडिया में वीडियोस बनाता था, पॉडकास्ट करता था हर एक बंदे अलग अलग बंदे के साथ, तो मेरे को एचआर के साथ कॉन्टैक्ट है। तो उसको पूछ के, उससे नॉलेज लेके, उसका देख के मैंने ये चीज़ मतलब बोलता हूँ हर बार कि मोस्टली 90% ऑफ द टाइम जब भी आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हो ना, तो वो एचआर या जो भी बंदा है जो आपका सीवी देख रहा है ना, वो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है। ठीक है, तो आपने अगर डेटा साइंस की जॉब में अप्लाई किया और उस बंदे ने आपका सीवी देखा, जो भी एचआर या जो भी है उसने, वो ये नहीं देखेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, वो ये देखेगा आपने डेटा साइंस किया है कि नहीं, क्योंकि जॉब का रिक्वायरमेंट डेटा साइंस है। आपने डेटा साइंस किया है कि नहीं, आपने किया है तो बस वो खत्म हो गया उधर। आगे उसके आगे वो यूनिवर्सिटी कौन सा है क्या है वो सब कुछ नहीं देखता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि हाँ मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा तो मेरे को जॉब मिलेगा, छोटी सी कॉलेज में या ऐसे जाऊँगा तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी सी कॉलेज वाले को पहले उल्टा जॉब मिल जाती है कभी कभी, और जो बिग यूनिवर्सिटी से टीसीडी यूसीडी उसमें से किसी को जॉब नहीं भी मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो पूरा पूरा कि यूनिवर्सिटी के ऊपर मेरा जॉब डिपेंडेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज में आओ, सिर्फ आपका कोर्स देखेगा। अभी डिसाइड करने वाला फैक्टर ये हो जाता है कि मेरे को डेटा साइंस करना है। ठीक है, अब डेटा साइंस करना है ये आपका फाइनल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम डेटा साइंस लेते हैं, तो डेटा साइंस करना मेरा फाइनल है। अब मैं कौन सी यूनिवर्सिटी करूँ, अभी जॉब मेरा यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से करूँ।
तो उसके अगर आपको वो चीज़ डिसाइड करनी है तो सिंपल लॉजिक है उसका, आप हर एक यूनिवर्सिटी के डेटा साइंस जहाँ जहाँ पे भी हो रहा है ना, उसकी यूनिवर्सिटी के डेटा साइंस के करिकुलम में जाना है, सब्जेक्ट देखने हैं। डेटा साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे सब्जेक्ट उधर है कि नहीं जो आपको पढ़ने हैं, या जो डेटा साइंस की फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप डेटा साइंस करने के लिए आ रहे हो, आपको उसमें एक्सपीरियंस होगा या आपको उसमें नॉलेज है, तो आपको पता है कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट वो उसमें होने ही चाहिए, वो देखो। उसका कोर्स का भी स्ट्रक्चर होता है, वो एक बार देखो। जो भी आपको पसंद आता है ना, उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो और फिर उसमें अप्लाई करो और एडमिशन लेके उसमें डेटा साइंस स्टार्ट करो। सिंपल। ठीक है, ये लो कोई भी एडमिशन लेने के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी चूज करे, ये सब क्वेश्चन है ना, तो इसको भूल जाओ। सिंपल, जॉब के लिए यूनिवर्सिटी नहीं देखते 90% ऑफ द टाइम। और दूसरा, आप कोर्स का करिकुलम देखो, कोर्स का स्ट्रक्चर देखो, कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देखो, और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है कि नहीं, और शॉर्टलिस्ट करके फिर एप्लीकेशन स्टार्ट करो अपना। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड टॉपिक यूनिवर्सिटी के ऊपर। फोर्थ टॉपिक है एक्सपीरियंस। अभी लोग मेरे को ये क्वेश्चन करते हैं वापस कि एक्सपीरियंस कितना है तो जॉब मिलेगा, और मेरे को इतना एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं। कुछ कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि मैं सोच रहा हूँ मास्टर्स करने का ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या ये पर्टिकुलर कोर्स में, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आऊँ कि ऐसे ही आ जाऊँ। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है, तो सबका आंसर एक ही है। देखो, आप फ्रेशर की तरीके से आ रहे हो तो भी आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मोस्टली आप करते ही करते हो इंटर्नशिप, कोई भी आप फील्ड में होता है ना उस तरह, वो भी एज ए एक्सपीरियंस आप इधर दिखा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप एक्सपीरियंस लेके आ ही रहे हो तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस जिसको आप अच्छे से इधर दिखा सकते। अब आपको ये नहीं देखना है कि भाई मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तो मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं। हर एक एक्सपीरियंस के लिए जॉब है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सैलरी वाले वीडियो में भी ये सब चीजें डिस्कस किया, जो वो आपको मैंने देखने को बोला, वो भी एक बार देखो मेरे चैनल पे। उसके बाद भी मैं एक समरी छोटा सा बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं ना, तो उसके लिए ग्रेजुएट रोल्स है इधर हर एक कंपनी में, मोस्टली हर एक कंपनी में, हर एक फील्ड के लिए ग्रेजुएट रोल्स। तो वो आपका पहला टारगेट हो गया। दूसरा, बहुत सारी कंपनीज में रोल्स होते हैं ना जो प्रोफेशनल रोल्स, उसमें एक्सपीरियंस नहीं लिखते हैं, मतलब उसमें विदाउट एक्सपीरियंस भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो दूसरा टारगेट हुआ। थर्ड टारगेट हुआ आपका 1 साल से लेके 2 साल तक भी कहीं पे लिखा है ना, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इंटर्नशिप किया है, उस इंटर्नशिप को आप एज ए एक्सपीरियंस दिखा के सीधा अप्लाई मारो। उसके बाद आता है 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो आपके लिए वही टारगेट हो गया। उसमें तो बहुत सारी जॉब है, डिफरेंट, उसमें कुछ देखना ही नहीं है आपको। 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस लिखा है, आपको इतना एक्सपीरियंस है, सीधा अप्लाई करो। और फिर वही डिपेंड हो गया, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको वो एक्सपीरियंस है उसमें अप्लाई करो। ऐसे ऐसे रोल चूज करना है आपको, कौन सा रोल में जाना है, तो ऑब्वियसली मैंने बोल दिया आपको फील्ड में आपको अप्लाई करना है। तो लिंक्डइन पे आप जैसे ही वो चीज़ें डालोगे कि कौन कौन से आपको स्किल्स आती है, जैसे डेटा साइंस की स्किल डालोगे तो उसकी जॉब आपको दिखाएगा कितने कंपनीज में क्या क्या है, सीधा उधर से अप्लाई करो। तो ये हो गया एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस में ऐसा मत सोचो कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है तो इतना अच्छा जॉब मिलेगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फ्रेशर्स को भी अच्छा जॉब मिलता है और अल्टीमेटली स्पॉन्सरशिप मिलता है। और कई बार ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको जॉब नहीं भी मिलता है, या उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर स्पॉन्सरशिप के लिए भी उसको ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू फ्रेशर। तो ये चीज़ें है, तो ऐसा मत सोचो। ठीक है, अभी ये सब टॉपिक के ऊपर एक आता है बोनस टॉपिक। बोनस टॉपिक है एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब का एप्लीकेशन कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कितना भी स्किल्स आता हो, आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर आपका एप्लीकेशन सही से नहीं है जॉब के लिए अप्रोच सही से नहीं है ना, तो आपको कभी भी इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। देखो, इंटरव्यू का कॉल आने के बाद सब आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपने इंटरव्यू कॉल आया, उसके बाद आपको जो रोल के लिए अप्लाई किया है उसमें आपको जितना नॉलेज है उतना ही आप दिखा पाओगे उधर। तो वो सीधा सीधा आपके ऊपर है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वो सब आपको पता है। टेक्निकल इंटरव्यू है तो टेक्निकल इंटरव्यू में आपको टेक्निकलिटीज पता है। आप अगर आईटी के लिए कोई भी, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस का ही ले लेते हैं, डेटा साइंस का जॉब अप्लाई किया है, डेटा साइंस का आपको नॉलेज है तो वो पूछेगा तो आपको आएगा। अगर नहीं आ रहा तो सिंपल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा आपको तो आपको सीखना है। तो इंटरव्यू आपके ऊपर है, बट इंटरव्यू तक पहुंचना वो बहुत ही बड़ा एक टास्क है, एप्लीकेशन से लेकर इंटरव्यू तक पहुंचना। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है। पहली बात, इंडिया वाला सीवी इधर काम नहीं करता है। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता है, मैं ओल्ड चैनल पे सीवी, लिंक्डइन, कवर लेटर, फिर कैसे अप्लाई करना है, कैसे एप्लीकेशन को अच्छा बनाना है, उस सब के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। वो मैं लिंक या प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से आप देख सकते हो। नहीं तो मैं इसी चैनल पे थोड़े टाइम के बाद उसको एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगा सबका मिक्स करके, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट आपको एप्लीकेशन करना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया वाला सीवी इधर नहीं चलता, आयरलैंड के लिए अलग से सीवी बनाना है, वो सीवी का स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है।
तो आपको पहले तो वो देखना है कि आयरलैंड का सीवी कैसे बनाना है, क्या क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है, आपको अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए। ऐसा ही कुछ भी लिंक्डइन प्रोफाइल बना दोगे वो नहीं आएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको रिकमेंडेशन है नीचे, वो एक प्लस पॉइंट देता है। लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने जितनी स्किल्स डाली है वो प्लस पॉइंट देता है। प्लस उसमें अगर आपने वो लिंक्डइन के ही असेसमेंट क्लियर करके रखे तो वो आपका फिल्टर ज्यादा जल्दी होगा कंपेयर टू नॉर्मल स्किल जो आपने डाली है। तो वो आप करते हो तो वो प्लस पॉइंट है आपका। एक्सपीरियंस किस तरह से दिखा रहे हो वो आपका प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीजें डिफरेंट है। तो ऐसे लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से बनाना वो दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। कवर लेटर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत बार कंपनी इसको इग्नोर ही करती है, तो ये चीज को इतना अभी कंसिडर मत करो, बाद में उसको भी देख सकते हैं। बट ये अभी तीसरा आता है एप्लीकेशन। आप नॉर्मली एक सीवी लेके, आप डेटा साइंस का आपने एक सीवी बना लिया, उसको लेके आप हर एक कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, आपको जॉब कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार उस पर्टिकुलर कंपनी में रिक्वायरमेंट अलग है, दूसरी कंपनी में रिक्वायरमेंट अलग है, तीसरी कंपनी में रिक्वायरमेंट अलग है। तो आप 100 जगह पे अप्लाई करोगे ना, तब 100 में से बाई चांस एक आध कंपनी में आपका सीवी मैच होगा उस पर्टिकुलर रोल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको कॉल आएगा, बाकी कॉल नहीं आएगा कहीं से भी। तो आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाने, अलग अलग सीवीज बनाने, सीवी को हर एक एप्लीकेशन से पहले चेंज करना है। ऐसा नहीं कि सीधा आपने जॉब दिखा, अप्लाई कर दिया, 10-15 सेकंड में सीधा एप्लीकेशन सीवी अपलोड करके दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको सीवी को चेंज करो, मिनिमम एक एप्लीकेशन करने के लिए 15 से 20 मिनट मिनिमम लगते हैं। तो दिन भर बैठ के आपको यही काम करना है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कि सीवी चेंज करो, जॉब के रिक्वायरमेंट, जॉब के रिक्वायरमेंट में 5-6 चीजें लिखी है तो उसको हाईलाइट करो अपने सीवी में, बाकी की चीजों को साइड में रख दो, ठीक है। निकाल दोगे तो चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर नीचे डाल लोगे, जो 5 चीजें रिक्वायरमेंट है उसको ऊपर रखो। तो ये सब चीजें चेंज करो। अगर उसमें कुछ चीजें ऐसी भी है, जैसे पाइथन फॉर एग्जांपल है, तो पाइथन में उसमें अलग चीज, अलग तरह टर्म्स में लिखा है पाइथन ही, ठीक है। तो आपने नॉर्मल पाइथन लिखा ना, उसको हटा के उस पर्टिकुलर टर्म्स को इधर अपने सीवी में डालो, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, इसमें लिखने का तरीका अलग है। तो वो चीज आपको अपने सीवी में डालना है। तो ऐसे ऐसे अपना सीवी चेंज करना है, फिर आप अप्लाई करोगे तो जाके आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, फिर तो आपके ऊपर है। तो हर एक एप्लीकेशन के लिए आप चेंज करोगे अपना सीवी, तब जाके आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। हर एक एप्लीकेशन के लिए आप बैठ के अपना सीवी आपको सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटरव्यू कॉल आया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सीवी मैंने यूज किया था और सीवी मैंने क्या लिखा है, और उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और ये चीज हमेशा याद रखना कि सीवी में कुछ भी मत डाल दो, जो आता है वही डालो, क्योंकि अगर आपने सीवी में एक चीज डाली है तो उसका क्वेश्चन वो इंटरव्यू में पूछेंगे, फर्स्ट या सेकंड राउंड में कभी भी वो पूछेंगे ही पूछेंगे। कोई भी राउंड में वो एक बार तो ऐसा होगा ही कि आपका सीवी लेके वो लोग बैठेंगे और उसमें से क्वेश्चन निकालेंगे। आपके पास साथ ऐसा हो गया कि आपने जो चीजें ऐसे ही रेंडमली सीधा जॉब प्रोफाइल से उठा के डाल दिया है और आपको नहीं आता है, तो उस चीज में आपको ही प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो या तो एक चीज आपको आती है तो डालो, नहीं आती तो उसको सीख के डालो, या तो फिर उसको अगर जस्टिफाई कर पा रहे हो तो ही डालो, वरना मत डालो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सीवी बनाने के लिए। उस सब के लिए मैं सीवी का एक वीडियो बना दूंगा, बट ठीक है, अभी के लिए इतना काफी। तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। अभी समराइज करने के लिए ये मत सोचो कि मार्केटिंग के लिए आ रहा हूँ तो मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं, आईटी में ज्यादा जॉब है, मार्केटिंग में कम जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक फील्ड में सेम लेवल की जॉब है, जितने लोग आ रहे उतनी जॉब, उसके लिए इनफ जॉब है। अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में 100 लोग आ रहे तो 100 जॉब है, एक पर्टिकुलर फील्ड में 20 लोग ही आ रहे तो उसके सामने 20 जॉब ही है। ठीक है, अब आपको वो जॉब लेनी है, वो लेने का तरीका है सीवी और सबका डिजाइनिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक थे। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी एंगल से या कोई भी पर्टिकुलर मिनट की इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। अगर आती है तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो, एंड कुछ भी अलग आपको दिमाग में है कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आंसर कर दूंगा डिटेल में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।